कल शादी के बाद तीसरी दफा गया था ससुराल बेगम को मायके छोड़ने। इस दफा सब ठीक था ना? बेगम को छोड़कर जैसे ही आया ससुराल से घर, इतने में बेगम की कॉल आ गई। क्या कहा आपकी बेगम ने? बेगम ने कहा, सुने, अब बाबा का पर्स तो नहीं ले गए गलती से? जब से आप गए हैं तब से बाबा का पर्स नहीं मिल रहा। हाँ तो भैया ना सबके वेलकम बैक होगा सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार, हमारे तमाम पाकिस्तानी भाई जिन्होंने भी ईद के मौके पर एडवांस सैलरीज ली थी, उन्हें ईद उल फितर के बाद अब ईद उल फिकर बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि अब असल टेंशन तो ये है कि तनख्वाह तो यूज हो गई, अब महीना कैसे गुजरेगा। और वैसे यार, जहाँ पर दुनिया मुख्तलिफ तरह की सोचों में गुम है, तो वहीं पर बादशाह भाई ये सोच रहे हैं कि अगर गरीबों की दुआएं लगती हैं तो गरीब एक दूसरे को दुआएं देकर अमीर क्यों नहीं बन जाते। गुड क्वेश्चन। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 192 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दिल का दरिया, हाय हाय, इतना सुकून। तो आपने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इन सेठ साहब के काम चेक करें कि जिन्होंने फ्रिज में अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाया हुआ है। और इस लड़के का कहना है कि मैं अकेले क्यों देखूं, तुम लोग भी देखो। भाई साहब सबको एक साथ डिस्प्रेशन में ले जाने के मूड में। और इन मोहतरमा ने अपने बाल बुरके से बाहर निकाले हुए थे लोगों को बताने के लिए कि मैंने भी बालों पर मेहनत की है, लेकिन ये तो सवैयों से मैच कर गए। और अब जरा आप लोग ये प्रैंक भी चेक करें। इन लड़कों का मेरे ख्याल से ढोल बजाने का काफी मूड था, लेकिन मौके पर ढोल मौजूद नहीं था, तो इन्होंने तो अपने दोस्त से ही काम चला लिया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और दोस्तों, ये है ओरिजिनल पापा की परी। जैसे ये गधा गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो फुल उड़ान भरते हुए एकदम साइड मारती है। और अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसे दोस्त से जो कि अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स की वजह से खुद का दिन तो खुशहाल करता है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे दोस्तों का प्रोग्राम भी वाड़ता है। और इस वीडियो में आप हरगिज भी ये ना समझिएगा कि केचप निकाला जा रहा है, बल्कि ये तो टाइम बॉम्ब है। और पेट्रोल की प्राइसेस से कुछ ज्यादा ही तंग आकर इस बंदे ने तो अपनी बाइक को ड्रिप लगा दी कि हालात बड़े ही बीमार चल रहे हैं, अब तो पेट्रोल भी दवाई की तरह दिया जाएगा। और इस पंचिंग मशीन पर ये भाई साहब फुल चौड़े होकर आते हैं कि हटो बच्चों, आज तो मैं अपनी ताकत आजमा ही लूं, लेकिन इसकी ताकत का खामियाजा इस बंदे को भुगतना पड़ता है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा। वो जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए हो, तो ये वड़ना इसको कहते हैं। प्रोग्राम तो वड़ गया। और हमारे न्यूटन चाचा का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उसने तो अप्लाई होना ही है, फिर चाहे सामने ट्रैक्टर ही क्यों ना हो। नो 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 नो। और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस ही ऊपर नहीं गई, बल्कि प्राइसेस सुनने के बाद खुद फ्यूल टैंकर भी ऊपर चला गया है, जैसा कि जरा आप ये वीडियो देखें। You from अपना निशा पोमी
और अब आप इस लड़की की बात भी सुने कि इसने इतनी गर्मी में बुर्का क्यों पहना है। वो सब छोड़ो, इसने आवाज कहाँ से निकाली है। आयशा, इतनी गर्मी में हिजाब क्यों पहना हुआ है? उन्होंने कहा था अब तुम्हारे कपड़े भी कोई ना देखे। और अब हम आपको उन लड़कों से मिलवाते हैं जो कि अपनी चवल हरकतों की वजह से खुद के साथ तो सीन लगवाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ घर वालों की भी ईद खराब कर देते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और आपने मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को ढोल वगैरह बजाते हुए तो देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरे मुल्कों में और हमारे पाकिस्तान में क्या फर्क है। हाँ ना भाई, क्या मजा है ऐसे सिंपल तरीके से ढोल बजाने का। जब तक पाकिस्तानियों की तरह अतरंगीपन न करो तब तक मजा थोड़ी आता है। सबर करो। और अब आप ये सीसीटीवी फुटेज चेक करें जिसमें ये भाई साहब बड़ा सोचने के बाद आखिरकार वीवो का नया मोबाइल खरीदने मार्केट पहुंच ही आते हैं, लेकिन न जाने घर से निकलते हुए इसने किसका मुंह देखा था जो मोबाइल खरीदते ही इसके साथ ऐसा सीन लगता है। निशा पोमी या यू फ्रॉम अपना निशा पोमी। और ये भाई साहब हैं शबनम के थोड़े दूर के आशिक। तो जब ये देखते हैं कि फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा, तो क्यों ना सजना के लिए सज ही लिया जाए। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। और अब आप इस वॉशरूम का दरवाजा चेक करें और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन्होंने क्या सोचकर ऐसा दरवाजा लगाया होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दरवाजा इसलिए लगाया गया है ताकि कोई अंदर ज्यादा टाइम ना लगाए, जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। और इन्होंने ऊपर ये नहीं लिखा कि बैतुल खला, इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि बैतुल खुला, नीचे से खुला हुआ है। और ईद के बाद ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना पिकनिक वगैरह की जाए, जिसके लिए ये अच्छी सी लोकेशन पर भी आते हैं, लेकिन इन भाई साहब का जहाज तो सामान समेत ही क्रैश करता है। और दोस्तों हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के तो फिर क्या ही कहने ना, इन्हें तो बहाना चाहिए कोई ना कोई शुगल मेला लगाने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हुकूमत ने ऐलान किया है ऑनलाइन क्लासेस का, तो इन्होंने ये क्लासेस इतने सुकून से कैसे होने देनी है। मैं क्लास से निकाल दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी इसको। है आपकी की क्लास का कोई जो ये काम कर रहे हैं? जूस पिला दो। और इन लोगों की राइड तो बड़े ही मजे से जा रही होती है, लेकिन आखिर में जो एक्सीलेंट लैंडिंग होती है वो ज्यादा मजे की थी। और इन भाई साहब का कहना है कि मुझे आजकल समझ में नहीं आ रहा कि सर्दी चल रही है या फिर गर्मी, लिहाजा दोनों मौसमों की ड्रिंक एक साथ ही पी जाए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और हमारी पाकिस्तानी कौम किसी भी चीज को जाया नहीं होने देती, जैसा कि जरा आप इसी वीडियो में देख लें कि ट्रांसफार्मर ऑयल को भी नहीं छोड़ा जा रहा। साढ़े पैसे पूरे हो गए। और हमारे इन भाई साहब ने सारा टाइम होटलों और ढाबों पर खाना खाया है, लेकिन आज इसके दोस्त इसे पकड़कर KFC ले जाते हैं। तो देखे फिर ये तो वहाँ पर भी पानी का जग मांग रहा है। पानी जग मिला, पानी का जग? हाँ। पानी का आपको बॉटल पंच करवाना है। भाई खैर हो गई, पानी का जग नहीं आया तो कोई बात नहीं, आधी प्लेट माश की दाल और एक फुल सब्जी भी मंगा लो।
और इस जगह पर तो पाकिस्तानियों ने जुगाड़ प्रो मैक्स लगाया है। टैंकी तो सिर्फ कवर के तौर पर लगाई गई है, असल काम बोतल से लिया जा रहा है। निशापोमी Yeah. यू फ्रॉम अपना निशापोमी। और इस वीडियो को देखकर आप ये ना सोचिएगा कि इन्होंने गलती से पंखा ऐसे लगा दिया है। इन्होंने जानबूझकर ऐसे ही पंखा लगाया है ताकि 360 एंगल से हवा आ सके। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ये बंदा मेरे ख्याल से पहले किसी जंगी जहाज का पायलट था, लेकिन आज इसे ट्रैक्टर पकड़ा दिया गया है। तो देखे फिर, ये तो इस पर लोगों को झूले देने में मसरूफ है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यार लगे सीरी सा लग रहा है, चलना आना मैं। और अब आप इस वीडियो में देखें कि देसी फैमिली का होकर कॉन्सर्ट में आ गया, तो अब्बू की ऐसी कॉल तो आनी है। कह रहा कार चला जा, मेरे को तू मरना आज राती। मैं तेन दस रही हूँ, तेरे को 15 मिनट रह के नहीं कार पहुंच। तेन दस रहा मैं तेन को नहीं बन देना कार, और रमिया कार जा। और इस गली में बाकायदा कुत्ते की ड्यूटी लगाई गई है कि ना तो किसी बाइक को खड़े होने देना है और ना ही स्लो गुजरने देना है। डायरेक्ट यहाँ पर चौथा गेयर ही लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।